श्री गजानन जय श्रीमन्नारायण जय आदिशक्ति माता। प्रिय भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस चैनल पर रोज कथाओं का श्रवण करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, जेठ मास महात्म कथा अध्याय 28 तक हमारे इस चैनल पर श्रवण कर चुके हैं। आज जेठ मास महात्म में कथा अध्याय 29 को श्रवण करते हैं, जो कि आखिरी अध्याय है। प्रिय भक्तों, आप सभी श्रद्धालु श्रोताओं का हृदय से अभिनंदन करते हैं हमारी इस दिव्य पावन यात्रा में, जहां हमने साथ मिलकर स्कंद पुराण से जेठ माह महात्म्य की सभी 29 कथाएं सुनी। हर एक कथा जीवन को पुण्य, शांति और भक्ति से भर देने वाली थी। कभी हमने गंगा माता की महिमा जानी, कभी सोमवार का उपवास किया, कभी संतानों के कल्याण की कथा सुनी और कभी विष्णु भगवान के चरणों में समर्पण की कथा सुनी। प्रिय भक्तों, जेठ महात्म्य का यह अद्भुत अध्याय आज यहाँ समाप्त होता है, लेकिन श्रद्धा की यह धारा अब थमती नहीं, बल्कि एक नई पावन धारा के रूप में आगे बढ़ती है, आषाढ़ मास के रूप में। प्रिय भक्तों, हमारे आषाढ़ महात्म्य की कथा का श्रवण कल से रोज करेंगे। श्रोताओं, अगर वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो अभी कर ले। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर भक्ति वीडियो आप तक पहुंच सके। प्रिय भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज बड़ा मंगल है, तो सबसे पहले हम श्रवण करेंगे बड़ा मंगल की व्रत कथा। जय श्री राम, जय हनुमान। आज हम लेकर आए हैं एक दिव्य अद्भुत कथा, बड़ा मंगल व्रत कथा, जो हनुमान जी की विशेष कृपा का प्रतीक है। उत्तर भारत में विशेषकर लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, फतेहपुर और आसपास के क्षेत्रों में जेठ महीने के हर मंगलवार को बड़ा मंगल के रूप में व्रत, पूजन और भंडारे का आयोजन होता है। बड़ा मंगल यानी हनुमान जी का मंगल, और बड़ा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह मंगल सामान्य से कहीं अधिक फलदायक होता है। जेठ माह के मंगलवारों का वो विशेष रूप से हनुमान जी की आराधना, व्रत, पूजन, पाठ और भंडारा किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन किया गया दान, सेवा, व्रत और पाठ हनुमान जी को तुरंत प्रसन्न करता है। प्रारंभ हनुमान जी का व्रत कैसे प्रारंभ हुआ, यह कथा हमें सुनाती है एक बूढ़ी माता की भक्ति, एक मंदिर की स्थापना और हनुमान जी के चमत्कारों की। कई सौ वर्ष पहले अवधपुरी, आज का लखनऊ में, एक निर्धन वृद्धा रहती थी। उसका जीवन बड़ा ही कठिन था। ना कोई बेटा, ना पति, ना धन संपत्ति, पर उसमें एक चीज थी, अटूट श्रद्धा और हनुमान जी के चरणों में अपार भक्ति। उस वृद्धा का हर दिन हनुमान जी की मूर्ति को जल चढ़ाना, भजन गाना और प्रेम से लड्डू चढ़ाना ही जीवन था। वह कहती, हे हनुमान बाबा, तुम्हारे भरोसे ही मेरा जीवन है। एक दिन गांव में एक भयानक महामारी फैली। लोग बीमार पड़ने लगे, मरने लगे। गांव वालों ने देवी देवता की पूजा बंद कर दी और भयभीत होकर घरों में छुप गए। पर वह वृद्धा उसी प्रकार रोज हनुमान जी के मंदिर जाती, जल चढ़ाती, भजन गाती और भंडारा करती। लोगों ने उसे टोका, माई मत जा, महामारी है। वृद्धा बोली, हनुमान जी के नाम पर भला कोई रोग क्या कर पाएगा। उसकी सच्ची भक्ति से हनुमान जी प्रसन्न हुए। वो वृद्धा के स्वप्न में आया और बोले, माई, तूने सच्चे मन से मुझे भजा, मैं तेरे गांव की रक्षा करूंगा, कोई महामारी नहीं फैलेगी। और ऐसा ही हुआ। अगले दिन महामारी रुक गई, लोग चकित रह गए। अब गांव वाले वृद्धा के पास आए और बोले, माई, तूने कौन सी पूजा की जो हनुमान जी स्वयं प्रकट हो गए। माई ने उन्हें बताया, मैं तो बस मंगलवार के दिन व्रत रखती हूँ, पानी पीकर दिन भर हनुमान जी का नाम लेती हूँ और शाम को भंडारा करती हूँ। तभी से गांव वालों ने हर जेठ महीने के मंगलवार को बड़ा मंगल के रूप में मनाना शुरू कर दिया। एक और कथा, जब हनुमान जी ने औरंगजेब को सबक सिखाया। एक अन्य प्रसिद्ध कथा के अनुसार मुगल शासक औरंगजेब के समय में लखनऊ में हनुमान जी का मंदिर बढ़ रहा था। औरंगजेब ने आदेश दिया कि इस मंदिर को गिरा दो। जैसे ही सैनिक मंदिर को गिराने गए, उनके हाथ पैर जाम हो गए, वे जमीन पर गिर पड़े। राजा को जब यह ज्ञात हुआ तो वह स्वयं आया और मंदिर के सामने नतमस्तक हुआ। तभी हनुमान जी ने एक ब्रह्मचारी रूप में दर्शन दिया और बोले, मैं भक्तों की आस्था में रहता हूँ,
मुझे मिटाया नहीं जा सकता। राजा डर गया और मंदिर को उसी भव्यता से पुनः बनवाया। तब से हनुमान जी का वह मंदिर बड़ा मंगल मंदिर कहलाने लगा। प्रिय भक्तों, सूर्योदय से पहले उठे, स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, घर या मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति चित्र को गंगा जल से स्नान कराएं। लाल चंदन, लाल पुष्प, सिंदूर, गंगा जल, धूप, दीपक, गुड़, बेसन के लड्डू, तुलसी पत्ता, चोला, चमेली का तेल ले और पूजन विधि ओम हम हनुमते नमः मंत्र का हनुमान जी का आवाहन करें। हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करें। सुंदरकांड या बजरंग बाण का पाठ करें। महिलाएं बजरंग बाण का पाठ मत करें। दीप जलाकर प्रसाद चढ़ाएं, भंडारा आयोजित करें या भूखे को भोजन कराएं। यह व्रत करने से सभी रोगों से मुक्ति मिलती है, संतान प्राप्ति, दुश्मनों से रक्षा और मनोकामना की पूर्ति होती है। घर में सुख शांति और धन धान्य की वृद्धि होती है। हनुमान जी जीवन भर रक्षक बन जाते हैं। प्रिय भक्तों, बड़ा मंगल सिर्फ एक व्रत नहीं, एक भावना है, श्रद्धा है, विश्वास है। हनुमान जी का यह मंगलमय दिन हर भक्तों को उनकी कृपा से परिपूर्ण कर देता है। जो भी भक्त श्रद्धा से यह व्रत करता है, उसका जीवन संकटों से मुक्त होता है। भूत प्रेत, रोग, दुख, गरीबी, चिंता, क्लेश सब समाप्त हो जाते हैं। प्रिय भक्तों, अब आइए श्रवण करते हैं जेठ महात्म्य की कथा, अध्याय 29। जय श्री स्कंद, जय शिव शक्ति, जय सनातन धर्म। आज हम पहुंच गए हैं जेठ माह महात्म्य की अंतिम कथा, स्कंद पुराण के अध्याय 29 में। यह अध्याय केवल के एक युद्ध की कथा नहीं है, यह है भक्ति, साहस और अधर्म पर धर्म की विजय की घोषणा। जब दुष्ट दैत्य तारकासुर ने संपूर्ण तीनों लोकों में अत्याचार बढ़ा दिए, तब देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की और उनके तेज से प्रकट हुए भगवान स्कंद कार्तिकेय। अध्याय 29 में वर्णन आता है कि कैसे देवताओं की सेनाएं चतुर्दिक फैल गईं, कैसे युद्ध भूमि पर शंखनाद गूंजा और फिर हुआ वह महायुद्ध। देवताओं और दैत्यों के बीच ऐसा घमासान छिड़ा कि भूमि हिल उठी, आकाश कांप उठा और रक्त से सनी हुई रणभूमि तपोभूमि बन गई। यह अध्याय हमें सिखाता है, जब तक धर्म है तब तक आशा है, जब तक भक्ति है तब तक विजय है। युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए देव योद्धा भी अमर हो गए और अधर्मी दैत्य का अंत सुनिश्चित हुआ। प्रिय भक्तों, यह अध्याय हमें सिखाता है, जब तक धर्म है तब तक आशा है, जब तक भक्ति है तब तक विजय है। युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए देव योद्धा भी अमर हो गए और अधर्मी दैत्यों का अंत सुनिश्चित हुआ। प्रिय भक्तों, आपने इस पावन यात्रा में हमारे साथ मिलकर स्कंद पुराण के जेठ माह महात्म्य की सभी कथाएं 29 अध्याय सुनी। हर कथा में नई प्रेरणा थी, नई आस्था और एक नया संकल्प। इस कथा श्रृंखला के समापन पर हम नमन करते हैं गंगा माता को, जिनकी कृपा इस माह की पहचान है, भगवान विष्णु, शिव और स्कंद को, जिनकी लीलाएं अनंत हैं, और आप सभी श्रोताओं की को, जिनकी भक्ति इस श्रवण को पूर्णता देती है। तो प्रिय भक्तों, अब आइए श्रवण करते हैं बट पूर्णिमा व्रत कथा और जेठ पूर्णिमा की व्रत कथा। श्रवण करते हैं सबसे पहले बट पूर्णिमा की व्रत कथा। ओम नमः शिवाय, ओम लक्ष्मी नारायण नमः। सभी श्रद्धालुओं भक्तों को परम पवित्र, पुण्यदायी और मोक्षदायिनी तिथि बट पूर्णिमा व्रत की मंगलमय शुभकामनाएं। आज हम एक ऐसी कथा का श्रवण करेंगे जो केवल एक व्रत की विधि नहीं, बल्कि पतिव्रता, धर्म, शुद्ध नारी, सत्य और ब्रह्म की परम आराधना का महान प्रतीक है। यह कथा है बट वृक्ष सावित्री और सत्यवान की, जहाँ एक पत्नी अपने तप, श्रद्धा और अटल संकल्प से यमराज जैसे मृत्यु के अधिपति को भी झुका देती है। यह व्रत केवल व्रत नहीं, यह स्त्री शक्ति की विजय गाथा है। तो आइए आज हम बट पूर्णिमा व्रत 2025 में प्रवेश करें, श्रद्धा, प्रेम और विश्वास के उस पावन संसार में, जहाँ बट वृक्ष के नीचे बैठी
प्रिय श्रोताओं, यह व्रत हिंदू धर्म की विवाहित स्त्रियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। वे इसे अपने पति की दीर्घ आयु, आरोग्य और अखंड सौभाग्य की कामना से करती हैं। यह व्रत आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। बट पूर्णिमा का व्रत विशेष रूप से उत्तर भारत में प्रमुखता से मनाया जाता है। बट का अर्थ है बट वृक्ष यानी बरगद का पेड़, और पूर्णिमा का अर्थ है पूर्णिमा की पूर्ण कलाओं से युक्त तिथि। इस दिन बट वृक्ष की पूजा की जाती है, क्योंकि यही वह वृक्ष है जिसकी छाया में सावित्री ने अपने मृत पति सत्यवान को यमराज से वापस लाकर पुनर्जीवन जीवन दिलाया था। यह व्रत दर्शाता है कि सतीत्व, भक्ति और संकल्प से नारी क्या कुछ नहीं कर सकती। यह व्रत है मृत्यु को भी परास्त करने की प्रेरणा। कथा का मूल स्रोत महाभारत के वन पर्व में आता है, जिसे विस्तार से स्कंद पुराण में भी वर्णित है। प्राचीन काल में मद्र देश के राजा अश्वपति संतानहीन थे। उन्होंने 12 वर्षों तक सावित्री देवी की कठोर उपासना की। अंततः देवी ने उन्हें एक कन्या प्रदान की, जिसे उन्होंने देवी के नाम पर सावित्री कहा। सावित्री अत्यंत रूपवती, तेजस्वी और धर्मनिष्ठा से युक्त थी। उन्होंने स्वयं विवाह के लिए वन में तपस्यारत राजकुमार सत्यवान को चुना, जो अंधे और निर्वसित राजा धुमतसेन के पुत्र थे। ज्ञानी मुनि नारद ने उन्हें चेताया कि सत्यवान का जीवन मात्र 1 वर्ष का शेष है, परंतु सावित्री ने दृढ़ निश्चय किया, मैं वही करूंगी जो मन, आत्मा और धर्म सम्मत हो। उनका विवाह हुआ। विवाह के पश्चात वह अपने सास ससुर और पति के साथ वन में तपस्विनी जीवन जीने लगी। 1 वर्ष पश्चात वह दिन आया जब यमराज सत्यवान को लेने आए। उस दिन बट पूर्णिमा थी। सावित्री ने व्रत रखा था। सत्यवान बट वृक्ष काटने गया और वहीं अचेत हो गया। यमराज वहां आए और सत्यवान की आत्मा को ले जाने लगे। सावित्री ने उनका पीछा किया। यमराज बोले, नारी, तुम यहाँ तक क्यों आई हो? सावित्री बोली, जहाँ मेरा पति जाएगा वहीं मैं जाऊंगी। मैं पतिव्रता हूँ। यमराज ने सावित्री की भक्ति से प्रसन्न होकर कहा, वर मांगो। सावित्री ने मांगा, मेरे सास ससुर को उनका खोया हुआ राज्य लौटे। वरदान मिला। यमराज चल दिए। सावित्री फिर उनके साथ चल पड़ी। यम बोले, फिर वर मांगो। सावित्री बोली, मेरे पिता को 100 पुत्र हों। यमराज ने फिर वर दिया। तीसरी बार उन्होंने कहा, अब लौट जाओ। सावित्री बोली, मुझे 100 पुत्र चाहिए। वो तभी संभव है जब मेरा पति जीवित हो। अब यमराज मुस्कुराए, तुमने तो मुझे विवश कर दिया। तुम्हारी चतुरता, पवित्रता, धर्म और धर्मनिष्ठा से मैं प्रसन्न हूँ। सत्यवान को जीवन प्रदान करता हूँ। यमराज अंतर्ध्यान हो गए। सावित्री ने सत्यवान को गोद में लिया। वह जाग उठा, जैसे गहरी निद्रा में सो रहा हो। प्रिय भक्तों, वट वृक्ष ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का प्रतीक है। इसकी जड़ में ब्रह्मा, तने में विष्णु और शाखाओं में शिव का वास होता है। सुबह स्नान के बाद संकल्प लें। विवाहित महिलाएं श्रृंगार करके वट वृक्ष के नीचे बैठ जाएं। व्रत कथा सुने अथवा पढ़ें। वट वृक्ष की जड़ में जल अर्पण करें। रोली मोली फल फूल चने बतासे चढ़ाएं। वृक्ष के चारों ओर 108 बार सूती धागा मौली लपेटे। वट वृक्ष की मूर्ति या चित्र की पूजा करें। दिन भर व्रत रखें और रात्रि में फलाहार करें। कुछ क्षेत्रों में व्रत 3 दिन तक मनाया जाता है। पूर्णिमा से 2 दिन पूर्व से लेकर पूर्णिमा तक कई महिलाएं सावित्री और सत्यवान की नाट्य झांकी प्रस्तुत करती हैं। प्राचीन काल में स्त्रियां इस दिन पीपल, नीम और वट वृक्ष की सामूहिक पूजा करती हैं। एक बार एक ब्राह्मणी की पत्नी ने यह व्रत किया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर चंद्रदेव ने उसे सौभाग्यवती रहने का वरदान दिया। उसी दिन से चंद्रमा और वट वृक्ष का संबंध जुड़ गया। इस व्रत में चंद्रमा की पूजा भी की जाती है।
पूर्णिमा की रात चंद्र दर्शन कर व्रती महिलाएं यह प्रार्थना करती हैं, सत्यवान सा पति मिले, चंद्रमा सा उज्जवल जीवन हो, सावित्री सी अडिग भक्ति बनी रहे। माता लक्ष्मी का भी आवाहन होता है कि वे गृह में सदा सौभाग्य और समृद्धि बनाए रखें। माँ गंगा की कृपा से यह व्रत पापों का हरण करता है और पुण्य की वर्षा करता है। प्रिय भक्तों, आज के युग में जहाँ रिश्ते छिड़ होते जा रहे हैं, यह व्रत हमें निष्ठा, त्याग, प्रेम और बलिदान की शक्ति का स्मरण कराता है। इस व्रत को मनाने से मानने से पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास बढ़ता है, घर में शांति और समृद्धि आती है, संतान सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। एक बार एक स्त्री ने यह व्रत बहुत श्रद्धा से किया। रात में उसे स्वप्न में भगवान विष्णु ने दर्शन दिया और कहा, हे व्रती स्त्री, तूने इस व्रत को केवल पति सुख के लिए नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि के लिए किया है, इसलिए मैं तुझे लोगों में प्रसिद्ध कर रहा हूँ। वह स्त्री बाद में एक ऋषि की पत्नी बनी और धर्म प्रचार करने लगी। प्रिय दर्शकों, यह थी वट पूर्णिमा व्रत की कथा, एक ऐसी महागाथा जो केवल कथा नहीं, जीवन की दिशा है। यह धर्म का दीपक है, नारी शक्ति का स्तंभ है और सनातन संस्कृति की जड़ है। जो भी इस व्रत को करता है, उसे इस जन्म में प्रेम, अगला जन्म में उत्तम और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो प्रिय भक्तों, अब आइए श्रवण करते हैं जेठ पूर्णिमा की पौराणिक कथा। पुराणों में आता है कि एक समय की बात है, राजा महीपाल अपनी पत्नी रत्नावली के साथ राज कर रहे थे। वे पुण्यात्मा और धर्मपरायण राजा थे, किंतु उन्हें संतान का सुख नहीं था। इस कारण रानी अत्यंत दुखी रहती थी। एक दिन राजमहल में एक महात्मा सन्यासी आए। रानी ने उन्हें आदर पूर्वक भोजन कराया और अपनी व्यथा बताई। संत ने कहा, हे रानी, जेठ मास की पूर्णिमा को व्रत रखो, गंगा स्नान करो और भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करो। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का समापन करो, तुम्हें अवश्य ही पुण्य फल और संतान की प्राप्ति होगी। रानी ने इस व्रत को विधि पूर्वक किया। उन्होंने गंगा स्नान किया, तुलसी दल के साथ भगवान विष्णु को अर्पण किया और रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर प्रार्थना की, हे चंद्रदेव, हे गंगा माँ, हे श्रीहरि, मुझे संतान का सुख दे। कुछ समय बाद रानी को एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। वहीं आगे चलकर एक धर्मनिष्ठ राजा बना। प्रिय श्रोताओं, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा यानी वह दिन जब चंद्रमा पूर्ण कलाओं से युक्त होकर आकाश में अपनी संपूर्ण शीतलता और शांति बरसाता है। यह दिन धर्म, तप, व्रत, स्नान, दान और मुक्ति के लिए अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। पुराणों में वर्णन आता है कि गंगा स्वर्ग की पवित्रम नदी थी। भागीरथ की तपस्या फलस्वरूप जब गंगा पृथ्वी पर उतरी, तब उनका धरती से पहला संपर्क जेठ माह की पूर्णिमा को हुआ था। इसी दिन ब्रह्मा जी ने गंगा को अपने कमंडल से बहाया और शिव जी ने अपनी जटाओं में उन्हें थाम लिया। इसलिए इस दिन गंगा स्नान को ब्रह्म स्नान कहा गया। शिव जी बोले, जेठ माह की पूर्णिमा को जो भी भक्त मेरी जटाओं से निकली गंगा में स्नान करेगा, उसके सभी पाप कट जाएंगे। इस दिन चंद्रदेव की पूजा का भी विशेष महत्व है। चंद्रमा मन के अधिपति हैं। वे शीतलता, प्रेम, सौंदर्य और संतुलन के प्रतीक हैं। जेठ की गर्मी में जब चंद्रमा पूर्ण होते हैं, तब धरती पर मानसिक शांति और भावनात्मक स्थिरता का संचार करते हैं। पुराणों में आता है कि एक समय चंद्रमा क्षय रोग से ग्रस्त हो गए थे। ब्रह्मा जी ने उन्हें आदेश दिया कि तुम जेठ माह की पूर्णिमा को गंगा स्नान करो, व्रत रखो और विष्णु जी का पूजन करो। चंद्रदेव ने वही किया और रोग मुक्त हो गए। तभी से इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य देना विशेष रूप से दूध, जल, चंदन और फूलों से अत्यंत शुभ माना गया है। भक्तों, तृतीय अध्याय, राजा धर्मसेन और रानी चंद्रप्रभा की कथा। प्राचीन काल में धर्मसेन नामक राजा अपनी रानी चंद्रप्रभा के साथ कुशावती नगर पर शासन करते थे। दोनों धर्मात्मा, दानी और भक्त परायण थे, परंतु संतान सुख से वंचित थे। रानी प्रतिदिन शिव पार्वती की आराधना करती थी और मन ही मन एक ही बात सोचती
क्या मेरे जीवन में मातृत्व का सुख कभी मिलेगा? एक दिन एक ऋषि आए, राजा ने उनका सत्कार किया। रानी ने उनसे पूछा, मुनिवर मुझे संतान क्यों नहीं मिल रही है? ऋषि बोले, हे रानी, यह पूर्व जन्म का फल है, पर यदि तुम ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत रखो, गंगा स्नान करो, भगवान विष्णु की पूजा करो और चंद्र देव को अर्घ दो, तो तुम संतान सुख पा सकती हो। रानी ने व्रत किया। उस दिन उन्होंने गंगा तट पर स्नान किया, तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा की और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ दिया। कुछ ही समय में रानी को गर्भ धारण हुआ और उन्होंने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जो आगे चलकर सत्यव्रत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब आइए चतुर्थ अध्याय। रामदास नामक एक निर्धन ब्राह्मण जेठ माह का भीषण गर्मी में पैदल यात्रा कर गंगा स्नान करने गया। उसके पास धन नहीं था, लेकिन संकल्प था दृढ़। गंगा तट पर पहुंचकर उसने केवल मिट्टी का दीप जलाया, भगवान विष्णु का नाम जपा और जल में खड़े होकर संकल्प किया, हे श्रीहरि, मैं कोई दान नहीं कर सकता, पर मेरा हृदय पूर्ण समर्पित है। रात में रात को उसने चंद्रमा को देखा और आंसू से भरा जल अर्पित किया। रात को स्वप्न में भगवान विष्णु आए और बोले, हे भक्त, तूने जो प्रेम से जल अर्पण किया है, वह करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से श्रेष्ठ है। मैं तुझ पर अनंत कृपा करता हूँ। रामदास अगले दिन गांव लौटा। उसी दिन राजा ने उसे अपने यज्ञ में बुलवाया और उसे पुरोहित बना दिया। वह बन गया ग्राम का पूज्य व्यक्ति। अब आइए श्रवण करते हैं पांचवा अध्याय। इस दिन लोक परंपराएं और विवाह संबंधी मान्यताएं। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, परिवार की सुख समृद्धि और संतान के लिए व्रत करती हैं। कथाओं में कहा गया है, यदि कन्या इस दिन चंद्रमा को अर्घ देकर विष्णु जी की पूजा करती हैं, तो उसे उत्तम पति प्राप्त होता है। उत्तर भारत में गंगा स्नान के बाद महिलाएं सफेद वस्त्र पहनकर गंगा के किनारे दीपदान करती हैं। पूर्वी भारत में महिलाएं मिट्टी के चंद्रमा बनाकर घर में पूजा करती हैं। अब आइए श्रवण करते हैं सातवां अध्याय। एक बार एक रानी, जिसने पिछले जन्म में जेठ पूर्णिमा का अपमान किया था, व्रत के दिन पूजा नहीं की और चंद्रमा को तिरस्कार किया, वह जन्मों तक बांझ रही। अगले जन्म में जब उसे ज्ञात हुआ, तो उसने 100 बार इस व्रत को किया और अंततः विष्णु भगवान ने दर्शन देकर कहा, अब तेरे सभी पाप क्षय हुए, जो मातृत्व प्राप्त कर सकती हो। अंतिम अध्याय, मोक्ष की ओर अग्रसर व्रत। पुराणों में कहा गया है कि जो मनुष्य ज्येष्ठ पूर्णिमा को उपवास करता है, चंद्रमा को अर्घ देता है, गंगा स्नान करता है और विष्णु की आराधना करता है, वह तीनों लोकों में पूज्य होता है। यह व्रत केवल सांसारिक सुख ही नहीं देता, बल्कि मृत्यु के बाद पितरों को गंगा लोक और स्वर्गलोक की प्राप्ति भी कराता है। प्रिय श्रोताओं, जेठ पूर्णिमा व्रत केवल एक कर्म कांड नहीं, यह आत्मा की शुद्धि, मन की स्थिरता और ईश्वर की कृपा का सेतु है। यह व्रत विष्णु की शरण, चंद्रमा की शीतलता और गंगा की निर्मलता से मिलकर जीवन को पवित्र करता है। जय माँ गंगा, जय चंद्रदेव, जय श्री हरि।